नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सीएम तो बन गए हैं, लेकिन सीएम बनने के बाद भी उनकी जो भूख है वो ख़त्म नहीं हो रही है। उन्होंने उद्धव ठाकरे पार्टी से बगावत की, नई सरकार का गठन भी कर लिया। अब सीएम के तौर पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उस गद्दी पर बिठा भी दिया है, लेकिन फिर भी उनकी भूख जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है। उन्होंने शर्त जो रखी है उसमें ये बात कही गई है कि उनके जो गुट के विधायक है उनको बड़े मंत्री पद से जो है नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किल इसलिए भी है कि अगर एकनाथ शिंदे उन सारे विधायकों को खुश नहीं रख पाते हैं तो फिर वो विधायक उनसे भी बगावत कर जाएंगे, क्योंकि जो बगावत उद्धव ठाकरे सरकार में रहते हुए मंत्री पद के रहते हुए उनके पास बगावत कर सकता है, तो फिर उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि वो एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद भी बगावत कर सकते हैं। और यही डर जो है लगातार एकनाथ शिंदे को सताने लगा है। इस बात को लेकर के अब उन्होंने मोदी शाह के सामने जो है भारतीय जनता पार्टी का जो हाई कमान है उनके सामने ये शर्त रखी है कि उनके गुट के जो सारे मंत्री हैं उनको बड़े बड़े पदों से नवाजा जाना चाहिए, ताकि सरकार में जो स्थिरता है वो बनी रहे। लेकिन क्या मोदी शाह या भारतीय जनता पार्टी के जो महाराष्ट्र इकाई के नेता है वो इस बात को तस्लीम करेंगे? क्या वो इस बात पर रजामंद हो जाएंगे कि एकनाथ शिंदे को सीएम पद देने के बाद भी मंत्रिमंडल में भी दबदबा उन्हीं का रहे? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं ने कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो है बयानबाजी की, भले उन्होंने खुल करके कोई बात नहीं कही, लेकिन उनकी बातों में एक जाहिर तौर पे ये देखा जा रहा था कि वो एकनाथ शिंदे के सीएम बनने से खुश नहीं है। लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने नया दाव चल दिया है। इस दाव को क्या भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करेगी या दरकिनार कर देगी? अगर दरकिनार करती है तो क्या एकनाथ शिंदे फिर से एक बार पलटी मारेंगे और महाराष्ट्र में सरकार जो है फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ से, यानी कि एनडीए सरकार जो अभी बनी है वहां पर एनडीए गठबंधन की सरकार जो है वो फिर से गिर जाएगी? क्योंकि एकनाथ शिंदे जिस जोखिम भरे फैसले को लेकर के सरकार में शामिल हुए थे, अगर उनको उस तरीके से मुआवजे के तौर पर, नफ़े वाली राजनीति के तौर पर अगर उनके पाले में, उनके हिस्से में कुछ नहीं आता है तो फिर सरकार में बने रहना उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि इस तरीके के व्यक्ति पर ज़्यादा भरोसा राजनीति में तो नहीं किया जाता है। ऐसे बहुत सारे नेता होते हैं जो सत्ता की ओर भागने की कोशिश करते हैं, भले ही पार्टी में उन्होंने कितना भी समय दिया हो, पार्टी के साथ उनके कितने भी करीबी ताल्लुकात हो, पार्टी के नेतृत्व के साथ उनकी कितनी भी करीबी लगाव हो, लेकिन उन सारी बातों को दरकिनार करते हुए सत्ता की ओर, सत्ता के लालच में वो किसी दूसरी पार्टी के साथ अपने गठबंधन को कर लेते हैं और सरकार में शामिल हो जाते हैं। लेकिन देखते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी क्या एकनाथ शिंदे के उन दावों पर मुहर लगाती है या उसको एक तरीके से खारिज कर देती है। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। ताज़ा तरीन खबरों के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।